हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्टडी। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य कौन होते हैं ये समझते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता हो तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी बनाने के नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हो गया स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। फिर हम देखते हैं इनके सेंटेंस बनाकर। पहला वाक्य है मोहन किताब नहीं पढ़ता है। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो मोहन लिखेंगे, मोहन की इंग्लिश मोहन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है डज या डू, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, लेकिन एक वचनकर्ता के साथ हम डज का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। तो मोहन एक वचन करता है, इसलिए यहाँ डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मोहन डज नेगेटिव है, नहीं शब्द आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना, रीड। फिर ऑब्जेक्ट है किताब, किताब की बुक, बुक। मोहन डज नॉट रीड बुक। ही सी इट नेम के साथ डज और आई वी यू दे के साथ डू का यूज करते हैं। ये तो पता चल गया है अच्छे से डज और डू कहाँ लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मीना गांव नहीं जाती है। मीना हमारा सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है, तो मीना की इंग्लिश लिखेंगे मीना। फिर इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, डज आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट मीना एक वचन करता है इसलिए। डज नॉट निगेटिव है तो नॉट। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो के बाद टू, गो के बाद टू लगाएंगे। फिर गांव की विलेज, मीना डज नॉट गो टू विलेज। तुम आम नहीं खाते हो। तुम हमारा सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब डू। डू इसलिए लगाइए क्योंकि तुम बहुवचन करता है, इसलिए डू। फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट, खाते की ईट, आम की मैंगो, मैंगो। यू डू नॉट ईट मैंगो, तुम आम नहीं खाते हो। तुम घर नहीं जाते हो। यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के बाद हम डू लगाएंगे। डू इसलिए लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए बहुवचन करता है। डू के बाद नॉट नेगेटिव है इसलिए नॉट। फिर जाते की गो टू घर की हाउस, यू डू नॉट गो टू हाउस। अगला है मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं ये भी बहुवचन करता है, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डू, नेगेटिव है तो नॉट। फिर हमारी मुख्य क्रिया है पढ़ती, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड। आई डू नॉट रीड, वह नहीं खेलता है। वह हमारा एक वचन करता है, सबसे पहले वह की इंग्लिश ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, क्योंकि एक वचन करता है इसलिए डज। नेगेटिव है, डज के बाद तो नॉट लगा देंगे नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है। ही डज नॉट प्ले। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।